नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज के डिजाइन का ग्राफ देखिए कुछ इस तरह से है। तो मैंने पहले से ही ये जो मेरा इस तरह का शेप था तो मैंने यहाँ पे चैन स्टिच बना लिया और मैंने यहाँ पे इस तरह से डाल स्टिच बनाया और यहाँ भी चैन स्टिच बनाया। और ये जो मेरा लीफ का शेप था तो यहाँ पे मैंने इस तरह से क्रॉस स्टिच बना लिया। तो अब चलिए मैं अब आपको बताऊंगी कि यहाँ पे ये जो कच वर्क है इसे कैसे बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये मेरा बिगनिंग का ही स्टेप है। तो मैंने इस तरह के सिंधी पे बहुत सारे वीडियो बना के डाला रखा है। तो आप चाहे तो मेरे चैनल में जाके इसे देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो इस तरह से मैंने अपने निडल को यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए निकाल लिया। अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ रहा। तो यहाँ पे भी आपको इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और यहाँ पे हमें अपने निडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है। और अब हम यहाँ आएंगे तो देखिए ये मेरा सिंधी का पहला स्टिच है। किसी भी सिंधी के 4 स्टेप होते हैं और यहाँ पे हमें इस तरह से इसके ऊपर से आना है। यहाँ पे हम नीचे से गए थे देखिए इस तरह से और यहाँ पे इसके ऊपर से आना। फिर अब यहाँ आएंगे हम। तो यहाँ पे भी हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से आना। तो पहले स्टेप में हमें बस यही करना है, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से। जैसे जैसे आपका ग्राफ गया है आपको वैसे वैसे जाना है। तो देखिए यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर जाना है। तो बस इसी तरह से आपको अपना पहला स्टेप बना लेना है और यहाँ से यहाँ बस जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। ये बहुत आसान है। अगर आपने इससे पहले मेरा कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखें। तो आपको ये बहुत ही आसानी से जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे यहाँ आना है। जब हम यहाँ आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। अब हम यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें अपना पहला स्टेप बना लेना है। तो हम यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ पे अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। तो अब हम यहाँ से इस तरह से हमें अपने नीडल को यहाँ पे इसके नीचे से निकाल लेना है। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना दूसरा स्टेप करेंगे। इस तरह से मैंने अपने नीडल को ठीक यहाँ पे इस तरह से हल्का सा क्रॉस बनाते हुए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे नीचे कर लिया। अब हम अपने नीडल को यहाँ पे इस ग्राफ के लेफ्ट साइड में निकालेंगे। देखिए इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया है और यहाँ से अब हमें इसके ऊपर से इस तरह से अपने नीडल को लाना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ रहा। तो यहाँ पे इस तरह से हमें इसके नीचे से आना है और यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा हमें पकड़ लेना है और फिर यहाँ से अब हम अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से आएंगे। यानी एक बार नीचे से एक बार ऊपर से हमें अपने नीडल को लेके आना। अब हमें यहाँ पे इसके नीचे से आना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमें इस तरह से अपने नीडल को यहाँ पे नीचे और यहाँ पे इस थ्रेड के ऊपर से लेकर आना है। तो दूसरे वाले स्टेप में आपको बस यही करना है, एक बार आपका नीडल इस तरह से ऊपर से फिर यहाँ पे नीचे से और फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए मेरा नीडल यहाँ पे इसके नीचे से और यहाँ पे इसके ऊपर से आएगा। यानी कि अल्टरनेट होगा, एक बार ऊपर एक बार नीचे। और इसी तरह से हम अपना दूसरा स्टेप यहाँ तक कर लेंगे। देखिए इसी तरह से मैंने अपना दूसरा स्टेप बना लिया। अब हम यहाँ से अपने नीडल को देखिए यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से होते हुए यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे। यहाँ पे नीचे और यहाँ पे ऊपर इस तरह से हमें यहाँ पे अपने नीचे मैंने अपने नीडल को डाल दिया। तो देखिए इस तरह से मेरा यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप बनकर तैयार है। तो अब हम अपने नीडल को यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस है देखिए इस तरह से
इस बॉक्स में जो क्रॉस है मैंने यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से निकाल लिया है, देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, इस क्रॉस के पास आएंगे, तो हमें ये वाला थ्रेड उठा लेना है और फिर यहाँ से इस छोटे वाले क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है, यानी कि यहाँ पे हमें सेमी सर्कल बनाते हुए अपना तीसरा स्टेप बनाना। फिर हम ये वाला जो थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालेंगे। फिर अब हम यहाँ आएंगे तो ये छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक सेमी सर्कल बनाते हुए अब यहाँ से यहाँ आएंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि तीसरे स्टेप में सेमी सर्कल बनाना है और फिर एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से फिर एक छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे और ये जो पहला वाला धागा इसे हमें उठा लेना है। फिर हम नेक्स्ट बॉक्स में आएंगे, यहाँ इस क्रॉस के पास निकालेंगे, फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है और फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। तो तीसरे स्टेप में बस हमें यही करना, हर क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना है और जब यहाँ पे हम अपने नीडल को निकाल लेंगे तो ये जो पहला वाला धागा देखिए इस तरह से, इसे आपको अपने नीडल पे उठा लेना है। तो बस इसी तरह से हमें अपना तीसरा स्टेप यहाँ पे बना लेना है। और यहाँ से यहाँ आएंगे, तो बस इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ पे अपना तीसरा स्टेप कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि चौथे स्टेप में करना क्या है। तो देखिए इसके लिए आपको यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे ये जो क्रॉस है इसके बीच से हमें देखिए, अब हम यहाँ से ये जो मेरा क्रॉस है इसके बीच से देखिए यहाँ पे हमें अपने नीडल को निकाल लेना है और फिर यहाँ पे ये वाला जो थ्रेड है देखिए इस तरह से, इस वाले थ्रेड को हम यहाँ क्रॉस में उठा लेंगे और यहाँ से अब हमें ये छोटे वाले क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालना है और यहाँ से फिर अब हम यहाँ जाएंगे, ये पहला वाला धागा हमें यहाँ पे उठा लेना है और यहाँ से ये जो मेरा दूसरा वाला क्रॉस है इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे इस बॉक्स में आपका 4 धागा हो गया है। तो इस तरह से देखिए ये जो पहला वाला धागा इसे हमें उठाना है, दूसरे वाले धागे को हमें नहीं उठाना है, यहाँ पे इस तरह से इसे छोड़ देंगे और फिर यहाँ पे ये जो तीसरा धागा जो नीचे में है देखिए इस तरह से, इसे भी हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो देखिए जैसा कि हमने तीसरे स्टेप में किया था, चौथे स्टेप में भी हमें यही करना है। एक बार हम यहाँ से अपने नीडल को निकालेंगे, फिर छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और इस तरह से इस बॉक्स में 4 धागा हो गया है। तो यहाँ पे जब 4 धागा हो जाए तो हमें ये जो पहला और तीसरा धागा इसे अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर छोटे वाले क्रॉस में आएंगे और जब इस बॉक्स में 4 धागा हो जाए तो हमें यहाँ पे पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। देखिए इस तरह से बहुत सावधानी से हम यहाँ पे अपने तीसरे धागे को उठाएंगे क्योंकि यहाँ पे इस बॉक्स में वो नीचे होता है, तो इसे हमें नीडल की सहायता से इस तरह से उठा लेना है। तो अब हम यहाँ आएंगे, तो आपको बस इस स्टेप में यही करना है। एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर इस बॉक्स में आपका 4 धागा हो गया है। तो इस तरह से हमें पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से अपना चौथा स्टेप बना लिया है। तो अब यहाँ पे इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे जहाँ पे मैंने अब क्रॉस के पास यहाँ पे अपने नीडल को हम इस तरह से नीचे कर लेंगे। तो मैंने इसी तरह से इन दोनों को भी बना लिया है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे बनाना। तो चलिए इसके लिए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेंगे। आप चाहे तो सेम कलर से बनाइए या तो आप यहाँ पे अपने कलर को चेंज भी कर सकती हैं। मैंने अपने नीडल को यहाँ पे ये जो मेरा ग्राफ है देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। तो इसमें भी सेम हमें इसी तरह से जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना। हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है
और यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे मेरा नीडल इस तरह से इस थ्रेड के ऊपर से आएगा। अब हमें इस तरह से देखिए, जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है। यहाँ भी हल्का कपड़ा पकड़ेंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और इसके बाद अब हमें यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे भी हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है और फिर हम यहाँ आएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका ग्राफ कहाँ जा रहा है, तो आपको उसके अनुसार जाना और ग्राफ के पास आपको इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। और फिर देखिए यहाँ से यहाँ 2 लाइन है, तो हम पहले वाले थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से आएंगे। और फिर देखिए अब हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ से फिर हम यहाँ जाएंगे। तो अब देखिए मेरा ये धागा अब यहाँ से यहाँ आ रहा, तो अब हम यहाँ आएंगे और फिर हम यहाँ से, तो देखिए यहाँ पे मेरा नीडल इस तरह से इसके नीचे से आएगा और फिर हम यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे और यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से निकालना है। तो देखिए अभी भी यहाँ पे इस तरह से ये बीच का ग्राफ अभी नहीं बना है, तो इसके लिए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, देखिए क्योंकि मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो आपको जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसा आपको जाना है। यहाँ पे नीडल को इसके नीचे से लेकर आएंगे और फिर अब यहाँ पे भी आपको इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा आपको पकड़ लेना है और यहाँ से अब हम, तो देखिए यहाँ पे हम अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमें अपने नीडल को इसके नीचे से और इसके ऊपर से लेकर आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे और फिर यहाँ से अब हमें इसके नीचे से इस तरह से देखिए अपने नीडल को हमें इसके नीचे से निकालना और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से निकालना और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए बस हमें अपने ग्राफ के अनुसार जाना है और यहाँ से हम अपने नीडल को इसके नीचे से होते हुए हमें इसके ऊपर से लाना और अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से इसके नीचे से। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे यहाँ बनाया, इसी तरह से हमें यहाँ और यहाँ बना लेना है। अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेते हुए देखिए इस तरह से हमने यहाँ भी हल्का सा कपड़ा बना लिया है, पकड़ लिया और यहाँ से अब हमें अपने नीडल को इसके नीचे से लेकर आना है और यहाँ से भी हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए देखिए इस तरह से हम अपने नीडल को यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए हमें इसके ऊपर से अपने नीडल देखें यहाँ पे नीचे और यहाँ पे ऊपर, इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। तो देखिए मेरा यहाँ पे बन गया है। अब मैं इसे भरना बताऊंगी कि इसे हमें कैसे फिल करना। देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से जो क्रॉस है मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है और इसके बाद हम यहाँ आएंगे। तो जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा बस वैसे वैसे आपको जाना है। इस क्रॉस के बीच से सेमी सर्कल बनाते हुए में हमें एक एक करके हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को इस तरह से निकालना। देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालेंगे और यहाँ पे जो ये पहला वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे इस तरह से उठा लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो बस हमें इसमें यही ध्यान रखना है कि हमें सेमी सर्कल बनाना है तीसरे स्टेप में और हर क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेना है। फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए एक बार बड़े वाले क्रॉस में, एक बार छोटे वाले क्रॉस में, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पे तीसरा स्टेप करना है। तो एक एक करके हमें हर बॉक्स के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है इस तरह से। देखिए अब हम छोटे वाले स्क्वायर में आएंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको इसमें ये जो नीचे का थ्रेड है हमेशा उसे ही उठाना है। तो अब हमें छोटे वाले क्रॉस में आना है
और फिर ये जो पहला वाला धागा है यहाँ पे पहले से, इसे हमें अपने नीडल पे इस तरह से देखिए उठा लेना है। अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे, यानी हर क्रॉस में एक एक करके हमें अपने नीडल को निकालते जाना है और जो ये पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ से अब हम यहाँ पे आना है। तो देखिए मैंने एक साइड बना लिया और इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। बहुत आसान है, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको सेमी सर्कल बनाना है और हर क्रॉस के बीच से आपको अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेना। और जिस भी बॉक्स में देखिए इस तरह से 4 धागा हो जाए तो आपको यहाँ पे पहला और ये जो बीच में इसका तीसरा वाला धागा इस तरह से देखिए हमें उठा लेना है। तो ये एक बॉक्स मेरा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी एक एक करके हर क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो पहला वाला धागा उठाना है इस तरह से देखिए और फिर इस तरह से हम तीसरे वाले क्रॉस में आएंगे। तो यहाँ भी 4 धागा हो गया, तो हमें ये पहला और ये तीसरा जो धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे ये पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो अब हम यहाँ आएंगे तो जैसा कि मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाया, इसी तरह से हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ तक बना लिया। अब हम इस बॉक्स में इस तरह से जो पहला और तीसरा धागा है, इन दोनों धागे को हमें इस तरह से देखिए, ये जो मेरा दोनों धागा है इसे हमें अपने नीडल पे इस तरह से उठा लेना है। अब हम यहाँ पे इस बॉक्स में आएंगे तो देखिए इस बॉक्स में भी हमें एक एक करके हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को देखिए इस तरह से निकाल लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे और जो ये पहला वाला धागा इस तरह से हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए 4 धागा हो गया। तो बहुत ही सावधानी से, क्योंकि मेरा ये बॉक्स बहुत ही छोटा है, तो इस तरह से हमें पहला और तीसरा जो धागा है इसे हमें अपने नीडल पे देखिए उठा लेना है। तो अब हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ से यहाँ पे निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हमें अपने नीडल को यहाँ से यहाँ कर लेना है और यहाँ से अब हम ये वाला जो धागा है इसे उठा लेंगे और इस तरह से देखिए अब हमें इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। तो यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा हो गया है। तो हमें यहाँ पे पहला और ये जो मेरा तीसरा धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। तो देखिए अब हर बॉक्स में आपका इस तरह से 4 धागा हो गया है। तो आपको पहला और तीसरा जो धागा है इसे हमें उठा लेना है और फिर यहाँ से हमें इस क्रॉस में आना है और ये जो छोटा वाला क्रॉस है यहाँ पे, इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर से यहाँ पे 4 धागा हो गया है, तो हमें पहला और तीसरा धागा यहाँ पे उठा लेना है और यहाँ से अब यहाँ आएंगे तो यहाँ पे 4 धागा है। तो यहाँ भी हमें पहला और तीसरा धागा इस तरह से इस बॉक्स में उठा लेना है। और देखिए यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस है, तो इसके बीच से पहले हम इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालेंगे। फिर ये जो छोटा वाला क्रॉस है इसके बीच से हमें नीडल को निकालना है। फिर इस बॉक्स में इस तरह से देखिए 4 धागा हो जाता है। तो आपको यहाँ पे पहला और ये जो तीसरा वाला धागा है इसे अपने नीडल पे इस तरह से उठा लेना। अब हम यहाँ आएंगे इस कॉर्नर में, तो इस कॉर्नर में मेरा यहाँ पे 4 धागा है। तो हमें यहाँ पे पहला और तीसरा धागा जो है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और छोटे वाले क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालेंगे और यहाँ भी 4 धागा हो गया है। तो इसी तरह से हमें पहला और जो तीसरा धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर यहाँ भी 4 धागा हो गया। तो इसी तरह से पहला और तीसरा जो धागा है इसे हमें अपने नीडल पे
उठा लेना है, क्योंकि यहाँ पे मेरा डिज़ाइन ये कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से हमें इस नीडल को यहाँ पे नीचे कर लेना। तो देखिए मेरा ये डिज़ाइन यहाँ पे बन गया है, और सेम इसी तरीके से हमें इसे और इसे भी बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन दोनों को भी बना लिया, और यहाँ पे मैंने स्टोन लगा लिया। तो देखिए ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।